बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं कि आप सजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ फे से शुरू होते हैं तो आप भी सजिटेरियस हैं, आपका बुर्ज भी कौस है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपके जायचे के अंदर स्टार्स किस किस पोजीशन में है और कहाँ है। आपका जो हाकिम सितारा इस वक्त ज़रा गुरूब हालत में है, कोई ये अच्छी हालत में नहीं, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वीक के अंदर एक दो चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा बेहतर होने जा रही हैं। 12 दिसंबर 2020 को जब आपकी 60 सती ख़त्म हुई थी और उसके बाद से अगर आपके हालातों में फ़र्क नहीं आया था तो यकीन माने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से अब आपको ज़रूर फ़र्क आना महसूस होगा। लेकिन ये फ़र्क जो सही मायनों में जब आएगा ये 15 फरवरी 2021 को ये फ़र्क आपको सही मायनों में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वीक भी आप लोगों के लिए कई कामों के लिए बेहतर है। माली तौर पर भी ये वीक कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देके जाएगा। इस वीक के अंदर दो मेजर चीज़ें आप लोगों के साथ होने जा रही हैं। आपके जायचे में जो स्टार्स की पोजीशन है ज़्यादातर आपके थर्ड हाउस के अंदर इस वीक में 6 स्टार्स होंगे, इसलिए कि मून ने भी 10 फरवरी 2021 को आपके थर्ड हाउस में आ जाना है और यहाँ ही पर नया चांद निकलना है। मतलब कि थर्ड हाउस रिलेशन का घर है, बहन भाइयों का घर है, हमसायों का घर है, दोस्त यारों का घर है और ये आपके अंदरून मुल्क सफ़र का घर है, ये आपकी लिखत पढ़त का घर है और ये आपकी सोच और समझ का घर भी है। मतलब कि इधर ये चीज़ें आपकी डेवलप होंगी। अगर ये चीज़ें अच्छी होंगी तो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी, अगर ये चीज़ें बुरी होंगी तो बहुत ज़्यादा बुरी होंगी। उन लोगों के लिए बुरी होंगी कि जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, नाकिस बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पर मरकरी या मुश्तरी या ज़ुहल ये नाकिस हैं। तो उन लोगों के लिए अपने रिलेशंस के मामलात को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उनको बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से काम लेना होगा और काम करते हुए बहुत ज़्यादा सोच समझ से उनको काम करना होगा। लेकिन वो लोग भी यहाँ पर घबराएं ना, मैं उनको एक छोटी सी रेमेडीज बताता हूँ, आप ये करके देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपके उन मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि साथ आपको रेमेडी बता दी जाए कि अगर आपके ऊपर ऐसा मामला होने भी जा रहा है तो आप उस मामले से बच सकें, उस मामले में फिर उस तरीके की खराबी ना आ सके। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, जब भी आप किसी से बातचीत करें तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करें और बात करने से पहले ये सोच लें कि आपकी यहाँ पर बात करना बनती है कि नहीं बनती। मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि खामोशी से तो एक वक्त यहाँ पर गुजारें। और दूसरी बात ये है कि आप जुमेरात वाले दिन तेल का सदका दें और बुध वाले दिन किसी भी सब्ज़ कलर की चीज़ का सदका निकालें कि आपके उस तरीके के मामलात में फिर खराबी ना हो सके। इसलिए कि यहाँ पर इस वीक के अंदर आपको माली तौर पर इसलिए फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके सेकंड हाउस में जब मून होगा वो नेपच्यून के साथ भी एक अच्छी नज़र बनाएगा और एक अच्छी नज़र यूरेनस और मरीख के साथ भी ये एक अच्छी नज़र बनाएगा। यहाँ पर इस वीक के अंदर आपके घरेलू मामलात में, आपके वरासती मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आने वाली है। आपके घरेलू मामलात में अब पेशरफ्त होने वाली है। अगर आपके घरेलू मामलात काफ़ी अरसे से ख़राब थे, उन मामलात को लेके आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, या आप घर चेंज करना चाह रहे थे, या घर में मरम्मत कराना चाह रहे थे, या आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो इस वीक में उन मामलात में ज़रूर पेशरफ्त करें। इंशाअल्लाह ताला उन मामलात में आपको पॉजिटिव जवाब मिलेगा। उसकी वजह यह है कि नेपच्यून और ये मरीख की नज़र जो बन रही है ये नज़र 60 डिग्री की नज़र है और इस नज़र बनने की वजह से आपके जो काम काज के मामलात में भी बेहतरी आएगी, आपके मुलाजमत के असूल के मामलात में भी बेहतरी आएगी और आपके सेहत के मामलात में भी बेहतरी आएगी।
यहाँ पर 11 फरवरी 2021 को वीनस और जुपिटर का आपका थर्ड हाउस में करान होगा। ये करान कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए करान बेहतर साबित नहीं होगा। उन लोगों के लिए बेहतर साबित नहीं होगा जिनके पैदाइशी जायचे में मरकरी नाकिस है या वीनस नाकिस है। उनको तो फिर उस तरीके से माली फ़ायदा या माली बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर ये दो स्टार्स बेहतर हैं तो उनके माली तौर पर भी फ़ायदा होगा और कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। जो इनके रिश्तेदारों से इनकी कुछ ना कुछ उम्मीद होगी या दोस्त यारों से या हमसायों से, तो वो फिर आपकी उम्मीद अल्लाह के फजलो करम से ज़रूर पूरी होने वाली है। पर मैं आप लोगों को एक चीज़ लाजमी बताऊंगा कि आपके जो 7th हाउस का हाकिम सितारा है, जो आपके 10th हाउस का हाकिम सितारा है मरकरी, इस वक्त ज़रा रिजत में है, कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। इसकी रिजत में होने की वजह से जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उनके मामलात में कोई ख़राबी आ सकती है, हस्बैंड और वाइफ के मामलात में कोई ख़राबी आ सकती है। और जो लोग शराकती तौर पर भी काम कर रहे हैं उनको उनके शराकती मामलात में भी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर उनके मामलात ख़राब होंगे जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर मरकरी नाकिस होगा। अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर मरकरी नाकिस नहीं है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके मामलात उस तरीके से फिर ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि जब भी अतारद और सूरज आपस में मिलते हैं तो ये जिस घर में मिलते हैं उस घर के मामलात में भी कुछ ना कुछ जज्बाती कर देते हैं। और आपके जो 7th हाउस में जो आपके हस्बैंड और वाइफ का जो घर है उसके अंदर भी ये कुछ ना कुछ वक्ती तौर पर आपके लिए कोई जज्बाती मामलात लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने जज्बाती होकर फैसले नहीं किए होंगे तो वो फैसले आपके लिए बेहतर होंगे, इसलिए कि इस 3rd हाउस के अंदर भी इस वीक में नया चांद निकलना है। ये नया चांद निकलने की वजह से आप इन मामलात में बेहतरी लेके आ सकते हैं, इन मामलात को आप खुद ब खुद बेहतर कर सकते हैं। हाँ, जो सेजिटेरियस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।